तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ में निकली कुछ वैकेंसीज के बारे में। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल्ड गाइडलाइंस। तो इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशंस, पीजीआई चंडीगढ़ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं। तो वैकेंसीज कौन कौन सी निकली है? एक तो निकली है स्टोर कीपर की, यह है ग्रुप बी की वैकेंसी, और दूसरी निकली है असिस्टेंट सुपरवाइजर लॉन्ड्री यानी कि ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। तो दो प्रकार की ये वैकेंसीज निकली है। कब से आप आवेदन कर सकते हैं? 11 फरवरी सन 2022 से, यानी कि आपके जो आवेदन है वो ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं, और लास्ट डेट है 10 मार्च 2022। और ऑनलाइन कहां पर आप आवेदन कर सकते हैं? www.pgimer.edu.in इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन की फीस कितनी है? पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि पीडब्ल्यूबीडी, इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें 800 रुपये प्लस जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है, बैंक चार्जेस हैं, वो देने होंगे। और उसके अतिरिक्त फॉर ऑल अदर्स इंक्लूडिंग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए है 1500 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस। मोड ऑफ पेमेंट, अगर ऑनलाइन आवेदन है तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। कैसे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, पे स्केल और एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली वैकेंसी है स्टोर कीपर की, लेवल 6 का इसका पे स्केल रहेगा। 35,400 आपकी स्टार्टिंग की बेसिक पे रहेगी, प्लस जो आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, वो यहां पर भी आपको मिलेगा। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, मैंने आपको ऊपर बताया था। मैक्सिमम एज है 30 इयर्स और मिनिमम है 18 साल। तो 18 से 30 वर्ष तक की आपकी अधिकतम आयु हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल 9, जनरल की है 4, एससी की है 2, एसटी की है 1, ओबीसी की है 2, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। बैचलर डिग्री मांगी गई है किसमें? या तो मैथमेटिक्स में, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर कॉमर्स में, या फिर स्टैटिस्टिक्स में। और इसके साथ साथ एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें? मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट्स, फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे स्टोर कीपर की ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, जिसका लेवल है 6। 35,400 आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे रहेगा। उसके बाद है सेकंड पोस्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर की, लेवल 4 इसका जो है पे स्केल है। 25,500 आपका बेसिक पे रहेगा, जो अधिकतम जाएगा आपकी जो सर्विस रहेगी उसमें 81,100 तक। 18 से 30 साल आपकी अधिकतम आयु। एक ही वैकेंसी है जनरल के लिए। मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो 10वीं पास होना चाहिए। डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इसके साथ साथ 5 साल का अनुभव होना चाहिए रेप्यूटेड मैकेनिकल लॉन्ड्री इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ लॉन्ड्री इक्विपमेंट एंड नॉलेज ऑफ स्टोर्स अकाउंटिंग। तो यहां पर आपसे अनुभव भी मांग लिया गया है। डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग में बाय मशीन्स, और एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स। नीचे कुछ नोट दिया है। आउट ऑफ 9 पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर 3 पोस्ट आर बैकलॉग कैरिड फॉरवर्ड वैकेंसीज। ये आपके लिए नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उन्हें अब रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। वैसे तो आपको पता ही है जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है, यहां पर भी दी जाएगी। एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 साल। बाकी आप नीचे देख लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वही आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। तो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जामिनेशन या फिर सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम की। आपका एक जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसे हम कहते हैं सीबीटी। इसमें आपके 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 100 मिनट से आपको मिलेंगे, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीबीटी, और आपको कम से कम मार्क्स कितने लेने हैं? आउट ऑफ 100 40% मार्क्स लेने हैं यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। Candidates belonging to reserve category and PWBD category will also be considered as per the minimum qualifying criteria prescribed for UR category since the post is open for all category। तो आपको ध्यान रखना है, बाकी के लिए भी 40% मार्क्स ही लाने होंगे, बाकी कैटेगरीज को भी। The CBT in English language only comprising of multiple choice questions shall be held on all India basis at examination cities mentioned in the सक्सीडिंग पैराज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन सेल कैरी 1 मार्क, जो मैंने आपको ऊपर बताया, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, और नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे यदि आप गलत आंसर देते हैं।
अब बात करते हैं स्कीम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। तो शॉर्ट लिस्ट कैसे किए जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एग्जाम एज पर द अबव प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ पोस्ट। तो 3 गुना कैंडिडेट्स आगे के लिए बुलाए जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी पॉइंट, इंटरव्यू। एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिस्पेंस्ड विद द होल्डिंग ऑफ इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, सो देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द सेड पोस्ट एंड द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द सीबीटी ओनली। तो यहां पर कह रहे हैं कि ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए भारत सरकार ने जो है इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म कर दिया है, तो आपका जो सीबीटी का एग्जाम है उसके आधार पर ही आपकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। लिस्ट ऑफ सेंटर्स वेयर एग्जामिनेशंस आर लाइकली टू बी हेल्ड। तो आप देख सकते हैं अंबाला, अमृतसर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, यहाँ पर ये सभी सेंटर्स में आपके जो ये टोटल 12 सेंटर्स हैं, यहाँ पर आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। द सिलेबस ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल कोर्स एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन रिक्रूटमेंट रूल्स for the respective post and may include questions on such topics as he has studied practiced during the prescribed educational qualification professional course। तो जो आपने अपने इन्होंने जो आपको क्वालिफिकेशन बताई है वहां पर आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसके आधार पर ही आपका जो सिलेबस होगा। तो ये थी वैकेंसीज जो पीजीआई चंडीगढ़ में निकली है। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।